सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की तो भगत वही ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक के PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुड़ाने करो था 5 के अंदर एक बच्चे के थे कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक भगत भाइयों। अब मैं आपको ये लोग बता देना चाहता हूँ कि ये शिवपाल ने जो बयान दिए थे, जो 5 के अंदर एक बच्चे की हत्या हुई थी, उसके अंदर शिवपाल का क्या बयान था। तो भगत भाइयों, दिनांक 19/11/2014 गुरु जी के खिलाफ 2 FIR दर्ज होना। आप सभी को जानकारी होगी कि बरवाला कांड दिनांक 18/11/2014 को घटित हुई थी। इस कांड के तिथि तक संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध जो भी अपराध के लिए FIR दर्ज हुए वह पूर्व अंकित की जा चुकी है। भगत भाई आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ, सब वीडियो बना चुका हूँ। अब बरवाला घटना के बाद संबंधित FIR दर्ज हुए, उसका संक्षिप्त विवरण आप सभी के समक्ष रखने का हर संभव प्रयास किया है। बरवाला कांड में कुछ उन लोगों की जान की गृष्टि हुई है। उन मृतकों के नाम सरिता, संतोष, मलकीत कौर और राजवाला आदर्श उर्फ जय रजनी। उपरोक्त 6 मृतकों की हत्या के लिए 2 FIR 429/14 और 430/14 दर्ज हुआ। अब दोनों FIR के संबंध में बारी बारी से मैं विस्तार रूप से वर्णन करूँगा भगत भाई। मैं अब आपको FIR नंबर 429/2014 जिसके अंदर 4 महिला और 1 बच्चे की हत्या हुई है, जिसमें शिवपाल ने क्या बयान दिए कोर्ट के अंदर भगत मैं आपको विमोचन करूँगा। इस FIR में 5 मृतकों का षड्यंत्र के तहत संदोष प्रतिरोध करके हत्या करने के संबंध में दर्ज की गई। उन 5 मृतकों के नाम निम्नलिखित है। मृतक सरिता पत्नी शिवपाल जाति श्रीवास्तव, निवासी हाउस नंबर 766 गली नंबर 18 लखपत कॉलोनी मीठापुर बदरपुर नई दिल्ली। ये शिवपाल की पत्नी थी भगत भाई सरिता, वो इस कांड 429 के अंदर मरी है। नंबर 2 मृतक संतोष पत्नी राम मेहरा जाट, निवासी भगवतीपुर जिला रोहतक हरियाणा। नंबर 3 मृतक मलकीत कौर पत्नी जरनैल सिंह जाति रामदासिया, निवासी रामदासिया पट्टी शेरपुर सिटी जिला संगरूर पंजाब। नंबर 4 मृतक राजवाला पत्नी रोहतक जाति चौहान, निवासी रामपुरा भट्ट थाना नगीना जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश। 5वां आदर्श उर्फ जय पुत्र विपिन जाति सेक्टर छत्री, निवासी अमुआ नंबर 5 थाना गुर जिला रीवा मध्य प्रदेश। इन उपरोक्त लोगों को हत्या करने के आरोप में कुल 15 अभियुक्त के विरुद्ध धारा 343, 302 एवं 120 की भादवी के तहत FIR दर्ज हुआ और जांच प्रारंभ हुआ और पुलिस ने चालान पेश किया। कुल 15 अभियुक्तों के नाम जिनके विरुद्ध चालान पेश हुआ है। तो मैं आपको नाम उन 15 का नाम बता देना चाहता हूँ कौन कौन है वो, जिन लोगों ने हत्या की है, जिन लोगों ने गुंडों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया। भगत भाई और ध्यान से सुन लेना, ये गुड्डू बाटे गीत नहीं, ये कोर्ट की मैं नकल पढ़ रहा हूँ 429 की। नंबर 1 राजपुर उर्फ प्रीतम रामेश्वर, निवासी इमलोटा थाना सदर दादरी जिला भिवानी हरियाणा। नंबर 2 राजेंद्र पुत्र लेखराम, निवासी भटगांव थाना सदर सोनीपत जिला सोनीपत हरियाणा। नंबर 3 के अंदर अपने गुरुजी का नाम दिया भगत भाइयों, BA भी साथ में मारने में थे गए। वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र पुत्र रामलाल, निवासी धाना थाना बड़ौदा जिला सोनीपत वर्तमान, निवासी साक्षी नगर रोहतक हरियाणा। ये वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र ये संत रामपाल जी महाराज का लड़का भगत भाइयों बड़ा। जोगिंद्र उर्फ बिल्लू पुत्र जगदीश, निवासी उगलाना थाना नारनौद
जिला हिसार हरियाणा। बबीता उर्फ बेबी पुत्री बलजीत निवासी लक्ष्मी बिहार बिहार कॉलोनी बरवाड़ा जिला हिसार। ये जो जिसने ये बबीता भगत भाई जो संत रामपाल जी महाराज रमबिष्ट का आरोप लगाया था। पूनम पुत्री बलजीत निवासी नाथुवास तहसील एवं जिला भिवानी हरियाणा। सावित्री पत्नी सतपाल निवासी इपलाई कॉलोनी जींद हरियाणा। नंबर 8 सोनू दास पुत्र सुरेश दास निवासी अमर हरी जिला जींद हरियाणा। नंबर 10 कुशल दास पुत्र मान सिंह निवासी मत्सौली जिला पानीपत हरियाणा। नंबर 11 जगदीश पुत्र प्रभु निवासी दिगतानिया जिला सिरसा हरियाणा। नंबर 12 सुखवीर दास पुत्र जगमाल सिंह निवासी खोड़ का जिला सिरसा हरियाणा। नंबर 13 अनिल दास पुत्र गुलाब सिंह निवासी सूरत नगर फैज 2 गुड़गांव हरियाणा। नंबर 14 देवेंद्र दास पुत्र हरिओम निवासी कन्नई जिला गुड़गांव हरियाणा। नंबर 15 सतवीर दास पुत्र टेक राम निवासी कडेला जिला जींद हरियाणा। उपरोक्त लोगों के अलावा इस केस में 4 अभियुक्त हैं और हैं जो फरार कर रहे हैं भगत भाई। ए गुंडा मतलब क्या मारने रहा हाई कोर्ट में जाके ड्रम स्वीकार कर भगत भाइयों थे 29-30 की नकल पढ़ लो। 4 फरार कौन है? संजय उर्फ फौजी खानपुर वाला जो मंजू का पति है संत रामपाल जी का। राज वाला जो मंजू की बुआ है। सविता टीना आदि फरार घोषित है किंतु आज वे भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और उनका विचारण सेपरेट चल रहा है भगत भाइयों। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन पूरा करने पर चालान प्रस्तुत करने के उपरांत कुल 15 अभियुक्त में से सीरियल नंबर 1 से 8 तक मामला दिनांक 4/4/2015 एवं अभियुक्त सीरियल नंबर 9 से 15 तक का मामला दिनांक 29/1/2016 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हिसार द्वारा कमेंट कर केस को द्वारा सुपुर्द अर्थात वितरण के लिए सेशन कोर्ट को दी गई। अब ये उपरोक्त सभी अभियुक्तों की तरह से कुल अभियुक्त नियुक्त हुए जिनका नाम देखा वकील 12 क्या संत रामपाल जी महाराज किया, लेकिन रामपाल जी महाराज का नाम एक वकील टाउन में कोई नहीं भगत भाइयों। टोटल मतलब कि आरती पर एस गुंडा ने बचाओ पक्ष का देखा वकील आप सारा भगवता नाम बताओ लग रहे हो। और ऐसे का 12 वकील संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन को पैरोल खोल रहे हो। कुनकुना MS नैन, JK गगड़, अभिषेक चौधरी, रामकिशोर गुज्जर, कपिल हुड्डा, राजवीर सिंह देरान, जगवीर सिंह, मिस सुमन, वर्षा, मनप्रीत कौर, हितेंद्र अत्री, अजय नैन। नोट वकीलों की लिस्ट में कहीं भी नाम सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता AP सिंह का नहीं है क्योंकि कोई भी केस संत रामपाल महाराज जी का इन्होंने टेकअप नहीं किया। जबकि भगत भाइयों ये गुंडे मीटिंग करते थे उस टाइम ये बोलते थे कि AP सिंह 5 लाख रुपये एक पैसे का ले रहे पैसा, 5 लाख रुपये एक पैसे का AP सिंह को दे रहे हैं। जबकि मतलब AP सिंह वकील कोई भी केस में संत रामपाल जी महाराज का नहीं है भगत भाइयों कहीं भी। और AP सिंह ने बोल रहा था कि मैं अगर संत रामपाल जी महाराज सजा होगी तो मैं मेरी मतलब ये बकातपना करना छोड़ दूंगा। और उधर ये विष्णु सौ गुंडा बोल रहा था कि 6 महीने में की बात नहीं आए तो मैं मेरी गर्दन कटा दूंगा भगत भाइयों। ये भगत भाइयों 12 वकील थे जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भी पैरोल नहीं दिलवा सके भगत भाइयों। इन लोगों ने ये पैरवाई की थी संत रामपाल जी के खिलाफ कि एक दिन का पैरोल नहीं मिले भगत भाइयों। FIR 429/14 सूचक अर्थात केस करने वाला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य शिवपाल पुत्र महावीर जाति श्रीवास्तव निवासी हाउस नंबर 766 गली नंबर 16 लखपत कॉलोनी मिठापुर बदरपुर नई दिल्ली से भगत भाई। इसने मतलब क्या कोर्ट के अंदर बयान दिए सुनते रहो आप संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ। और आगे जाकर इन लोगों ने भी मतलब वो बयान बदल दिए हैं। ये कोर्ट का जजमेंट है भगत भाइयों, शिवपाल के बयान सुन लेना आप। जिन्होंने गुरुजी के विरुद्ध यह केस दर्ज करवाई
इसने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि ये आपस में 2 भाई एवं 3 बहन है। भाई सतपाल इनके साथ रहता है। हम दोनों भाई विवाहित हैं। बाबा रामपाल में काफ़ी विश्वास रखते हैं। उनका आश्रम उकलाना रोड बरवाला में है। आश्रम में दिनांक 7/11/2014 से 9/11/2014 तक सत्संग होना पूर्व से निर्धारित था, जबकि भगत भाइयों नहीं था। सत्संग में वह अपनी पत्नी श्रीता, पुत्री सुमन, भाई सतपाल, भाई की पत्नी अनुपा एवं भतीजा भवेश एक साथ दिनांक 7/11/2014 को आश्रम में आए थे। 7/11 आया थे, मानने मतलब आदेश देवदेव के 7 और 9 के सत्संग में 7 तारीख ने पहुँच गया। सत्संग नहीं होने पर आश्रम में आगे सत्संग नहीं होने और गुरुजी का दर्शन नहीं होने के कारण दिनांक 10/11/2014 को घर वापस आने के लिए प्रयास किया। तब बाबा रामपाल जी के आदेश पर उनके अनुयायी महेंद्र राजेंद्र राजपूत तथा बहुत से कमांडो जो काले ड्रेस पहने थे एवं बहुत से व्यक्ति जो लाठी डंडे लेकर खड़े थे आश्रम से बाहर जाने से रोक रहे थे। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी रामपाल उनके कमांडो आश्रम से बाहर नहीं जाने दिया। बेबा के ओ शिवपाल के 7, 8, 9 को मांगना आदेश है के सत्संग है। सत्संग हुई कोई नए संत रामपाल जी बारे दर्शन होया। मैं 10 तारीख में पासा घरे जाने लग गया। गुंडा के काम करो माना अंदर रोकने जो दे रहे रामपाल जी को आदेश है कि कहीं मतलब बार है कौन जानो नहीं आश्रम से बाहर नहीं जाने दिया। कह रहे थे कि बाहर बहुत सी स्त्रियाँ बच्चों को ढाल बनाया गया है। यदि कोई स्त्री या बच्चा की मृत्यु होती है तो इसका सारा बने दोस्त पुलिस के सिर मर देंगे। वह जगह गुंडा भगत भाइयों ऐ जगह राजेंद्र राम कुमार महेंद्र बलबीर तक काला कपड़ा तक आदि गुंडा दे लो जे मर जाएगो आपा मतलब पुलिस का नाम लगा देगा। कोई भी मरेगा तो बाबा रामपाल के अन्यायियों द्वारा बहुत बच्चों एवं हर उम्र के किसी पुरुष को आश्रम में रोकते हुए थे। आगे यह भी बयान दिया कि यह लोगों के द्वारा इन्हें एवं अन्य बच्चों को इस बात के पूर्व से ही अवगत करा दी गई थी कि 8/11/14 को बाबा रामपाल के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए हाई कोर्ट वारंट जारी किया गया है। धीरे धीरे पता लगे कहना खुश होगी 8 तारीख की मतलब गुरुजी की पेशी है भगत भाइयों और उड़दंग मचेगो तो लोग धीरे धीरे मतलब बाहर निकल लग गया। लेकिन एक गुंडा बारह जाऊन भी खोल जाए क्यों कांड कराना भगत भाइयों मतलब 5 तारीख को ले गए 18 तारीख तक मतलब पूरा जमवाड़ा अंदर कर दीजियो। 12-40,000 फोर्स लगी 27 करोड़ का खर्चा आयो। शिवपाल के बयान सुनता रहो। कल दिनांक 18/11/2014 को बाबा रामपाल एवं उनके नज़दीकी बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम के छत एकत्रित किए और छत से पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे। शिवपाल बयान नहीं जाते हो दगड़ जाके माँ मेल लिया ईंट बाटा और 18 तक आँखें देखे सारा छत पर ले गया। अब पुलिस प्रशासन पर फेंकने लग गया जिसकी वजह से बहुत से व्यक्ति जो आश्रम के मेन गेट पर खड़े थे घायल हुए। आगे बताया कि संतोष मलकीत कौर राजवाला एवं आदर्श उर्फ जरिए को भी बंदी बनाकर कमरा में रखे। ऐसे का मेरा दुकान कमरा में रेड़ा पड़ा। रात में स्त्री एवं बच्चों की स्वास्थ्य बिगड़ गया। प्रशासन ने आश्रम के बाहर एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कर रखी थी और शिवपाल का 12 आश्रम के अंदर एम्बुलेंस लगा रखी। बिकिंग की तबीयत खराब हुआ तो मतलब सही में गालो ले जाओ। लेकिन गुंडा मतलब कौन जान दियो भगत भाइयों। किंतु संत रामपाल जी महाराज के कमांडो उन्हें एक कमरा में ही बंद कर रखे थे। दिनांक 19/11/14 को लगभग 8-9 बजे सुबह उसकी पत्नी श्रीता का शव उसे प्राप्त हुआ। शिवपाल को उनकी पत्नी का मौत का कारण संत रामपाल जी के कहने पर उनके कमांडो द्वारा मेरी पत्नी को बंद कमरे में रोक रखने के कारण हुई है। ठीक है वे संत रामपाल जी महाराज कहने सुन वे गुंडा कमरा में रोड दी बीच में मेरी औरत की मृत्यु हुई है। साथ ही उन्हें यह भी जानकारी मिली कि संतोष मलकीत कौर जय उर्फ आदर्श राजवाला की
भी कमरे बंद रोक करने के कारण मृत्यु हो गई है। इन लोगों के मृत्यु का जिम्मा संत रामपाल जी एवं उनके नज़दीकी अनुयायी तथा कमांडो जो काले ड्रेस में थे वो हैं। भी रामपाल जी का काला कमांडो मतलब अंगत है, वो जवाबदार है अनकई कनकई शिवपाल। उन सभी लोगों को कानूनी कार्रवाई की जाए। एक बयान है भगत भाइयों। उपरोक्त बयान देकर गुरु जी का शिष्य शिवपाल ने संत रामपाल जी महाराज एवं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। शिवपाल FIR नंबर 429/2014 हुई। फैसला दिनांक 11/10/16 को। फैसला का पारा नंबर 3 को आप पढ़ सकते हैं भगत भाइयों। ये अंग्रेजी के अंदर है। इस पारे को पढ़ने के लिए भगत भाइयों आपको ज्ञान अमृत रंजन का 20 पुस्तक जानी पड़ेगी। और इसके बाद के अंदर मैं आपको कल क्या है कि ये महेंद्र को क्लिंटिज कैसे मिली, अमीर को क्लिंटिज कैसे मिली, मैं आपको सब बता दूंगा भगत भाइयों। और जो ये था ना ये शिवपाल के बयान तो आपने सुन लिए भी कि हमने 7 तारीख को हम आश्रम में आए थे। 7, 8, 9 का सत्संग निर्धारित था, लेकिन 7, 8, 9 का सत्संग नहीं हुआ और हम 10 तारीख को घर पर जाना चाहते थे। इन गुंडों ने हमारे को नहीं जाने दिया। बोला रामपाल जी का आदेश है। ये काले कपड़े वाले गुंडे गेट से किसी को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे भगत भाइयों। और एक कमरे में बंद कर दिया, जिस कारण से मेरी सीता औरत की मौत हो गई भगत भाइयों। उसने ये कहा और साथ में बोल दिया कि तो ईंट पाठा पत्थर भाटा देकर लेड आप पहले लिया और प्रशासन ने हमारा देखो 18 तारीख ने मतलब डिक्की भी भगत आड़ा बाना के काम करो, चढ़ जाओ मकाना के ऊपर, छत के ऊपर ईंट भाटा पत्थर सारा मतलब ऊपर ले गया भगत भाइयों। और गुंडा कोर्ट की मान्य करवा दी टीका के संत रामपाल जी महाराज ने। और 5 महिला 1 बच्चे की हत्या के FIR नंबर 429/14 भगत भाई जगह के अंदर 4 महिला 1 बच्चे की हत्या है। और गुना 5 महिला 1 बच्चे की हत्या 29-30 के अंदर करके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने डबल आजीवन को कारावास करवा दियो। 29 लोगों के संत रामपाल जी समेत डबल आजीवन कारावास है। और देशद्रोह का मुकदमा है जगह के अंदरों 29 अंदरों 28 गुंडा भगत भाइयों छूट गया जमानत पर। संत रामपाल जी महाराज की जमानत गुंडा लगाई कौन नहीं। दे बजो के संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कराए। अब 29-30 के अंदर एक सजा पर रोक लागियो, कोई रोक लागियो कोई मोक लागियो भगत भाइयों। अब तो रोक वो लागड़ है ना है जमानत करावे। अब तो रोक वो लागड़ है मठाधीश बन गया। और संत रामपाल जी महाराज जरूरत कोनी और ना ही संत रामपाल जी महाराज जीता जी आउन दे। क्यों एक गुंडा के काम करे भाई संत रामपाल जी महाराज मारे किया हुआ वोट दराना है, वोटा को राजा भगत भाइयों। भगोड़ा जीता भी है मतलब कि पट हाँ कर लेगा ठीक है वोट में दरा देगा। हर बार सीट गुंडा के निकाल दिया भगत भाइयों। अब सीट निकाल दिया मतलब संत रामपाल जी महाराज से आने कोई मतलब को नहीं। अंत मतलब वोटा मतलब वोटा ने मिलन लाग दिया भगत भाइयों। भगत भाइयों मैं मेरे शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ और साइड हो जाए। मैं शब्दों यहाँ विराम देता हूँ और आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। शायद साहेब जय बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय।